हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। राज एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन एजुकेशनल पोर्टल में आपका वेलकम है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। ये जो हम लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का लेक्चर है। चैप्टर 9th हमें आगे कंटिन्यू करना है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, कुछ एप्लीकेशन होते हैं जो कि हमें इनका उपयोग करना कैसे है वो हमें जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे जस्ट पहले वाला लेक्चर मैंने 48 में बेसिक इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने प्रोवाइड भी कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको सभी वीडियोज़ के लिंक भी दिए हैं, तो आप वहां पर जाकर के किसी भी वीडियोज़ को लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि कोई भी अपडेशन हो या कोई भी आपके मन में डाउट हो तो आप हमें ज़रूर क्लियर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और एंड तक देखें, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पर हम आपको प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं क्लास 10th का सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर 9 का। तो बने रहिए हमारे लास्ट तक वीडियो में। और अभी तक जो भी बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई भी अपडेशन हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। जो भी बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहते हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। और अधिकतर लोग मिस्टेक्स करते हैं, ये जेन्युइन सी बात है। मैथमेटिक्स में मिस्टेक्स होती हैं और आपको उससे डरना नहीं है। प्रैक्टिस सेट जितने भी मैंने अभी तक जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराया है बोर्ड एग्जाम से, इससे बाहर का कहीं आने वाला नहीं है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एंड तक देखना है और बहुत सारी चीज़ें आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 दिया हुआ है। जमीनी सतह पर स्थित एक बिंदु से उसी बिंदु पर स्थित एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण इस प्रकार है कि उसका स्पर्शजा हिंदी में लिखा हुआ है, इसका मतलब है टेंजेंट इसका नाम है, का मान 5/12 के बराबर है। यदि उस बिंदु से 192 मीटर मीनार की तरफ चलने पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण स्पर्शजा का मान 3/4 हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसका पहले हमें फिगर मेंटेन करना पड़ेगा, तभी ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो जमीनी सतह पर एक बिंदु है, कोई भी एक बिंदु ले लेते हैं, ये बिंदु है। उसी सतह पर एक स्थित ऊर्ध्वाधर मीनार, यानी कि उसी सतह पर एक स्थित ऊर्ध्वाधर मीनार, ये आपकी एक मीनार है, ये मीनार है। और यहाँ पर ऐसे आप मीनार बना लीजिए, ये आपकी मान लेते हैं मीनार है। और ये जो मीनार आपकी दी हुई है, इसका जो शिखर होगा, इसका मतलब है कि वो ऊपर ही होगा, क्योंकि ये इसका नीचे का हिस्सा है और ये हमारा ऊपर का हिस्सा है, ये शिखर है। इसका शिखर का उन्नयन कोण इस प्रकार है। यहाँ पर ये उन्नयन कोण, इसको हम मान लेते हैं कि ये θ1 है। और उसके बाद यहाँ पर tan θ1, ये किसके इक्वल है, tan θ1 जो है 5/12 के बराबर है। यदि बिंदु से 192 मीटर मीनार की तरफ चलने पर, ये हमारी मीनार है और यहीं से हमें चलना है 192 मीटर, मान लेते हैं यहाँ पर 192 मीटर हम चलते हैं मीनार की तरफ, तब हमारा उसका जो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से ही इसी पॉइंट से आपके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो यहाँ पर हो जाता है, वो इसका नाम मान लेते हैं θ2 है। तो मीनार की ऊंचाई हमें h ज्ञात करना है, यहाँ पर लेट करना पड़ेगा। और स्पर्शजा यहाँ पर tan θ2, इसको भी आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 3/4 है। तो देखिए हमें यहाँ पर लेट करना पड़ेगा सॉल्यूशन में सॉल्व करने से पहले कि माना मीनार की ऊंचाई h है, माना मीनार की ऊंचाई h है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर दो चीज़ें लगेंगी, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल भी आपको दो दिया हुआ है। देखिए θ1 दिया है, θ2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये जो लेंथ है θ2 से लेकर के यहाँ तक की लेंथ अभी आपको प्रोवाइड नहीं है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं x। इसी फिगर से आप इनको नामांकन कर सकते हो, A, B और यहाँ पर C मैंने लिख दिया और ये पॉइंट D है। तो ये जो CD डिस्टेंस है हमारी x मीटर है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा
मीनार के बिंदु सी से डी तक की दूरी, डी तक की जो दूरी है वो कितनी है, यक्स मीटर है। ये आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप ये नहीं बताएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, एग्जामिनर को भी नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है। अब इसके बाद में क्या करना है, tan थीटा 1, यहाँ पर आपको रिलेशन देखना है कि कौन सा रिलेशन लगेगा। एक तो त्रिभुज आपका ये बन रहा है ABD, तो यहाँ पर आपको यही लिखना है कि त्रिभुज ABD में सबसे पहले आपको ABD का निकालना पड़ेगा tan थीटा 1। यहाँ पर आप लिखिए त्रिभुज ABD में, तो यहाँ आपको लिखना है tan थीटा 1 इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, h अपान, अब यहाँ पर टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगी 192 प्लस x हो जाएगा, तो h अपान आप लिखेंगे 192 प्लस x। अब ये जो इक्वेशन है tan थीटा 1 किसके इक्वल है, 5/12 के इक्वल है। तो यहाँ पर आप सॉल्व करते हो तो क्या वैल्यू निकल के आती है, h अपान 192 प्लस x इज इक्वल टू 5/12। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 12h बराबर 192 प्लस x। इस इक्वेशन को आप फर्स्ट डाल देते हो। अगली इक्वेशन यहाँ पर नोट करते हैं। अब ट्रायंगल हमें कौन सा लेना है, यहाँ पर ये ट्रायंगल आप ले लीजिए, ट्रायंगल CDA में। अब त्रिभुज हमें ACD भी लिख सकते हैं या CDA मैंने लिख दिया हुआ है। तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, tan थीटा 2 निकालेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी h अपान x। h अपान x क्यों आएगी, लंब बटे आधार होता है, tan थीटा 2 की वैल्यू। तो यहाँ से आपको क्या करना है, tan थीटा 2 का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 3/4 दिया हुआ है, तो इसको हम इसके इक्वल कर सकते हैं 3/4 के। यहाँ पर आप लिख दीजिए 3/4। अब इसे भी हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आता है, h अपान x इज इक्वल टू 3/4। अब ये वैल्यू आ जाएगी 4h इज इक्वल टू 3x। ये इक्वेशन आपकी सेकंड बन जाती है। अब हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई, तो हमें h निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ सेकंड इक्वेशन से हम x की वैल्यू लिखते हैं, तो ये आएगा 4h अपान 3x, सॉरी 4h अपान 3 आएगा ये। तो ये वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू 4h अपान 3। अब इस इक्वेशन को आपको समीकरण 1 में रख देना है x की जगह पर। तो यहाँ पर रखिए 12h इज इक्वल टू 192 प्लस x की वैल्यू क्या दी हुई है, 4h अपान 3। अब इसको आप इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4h माइनस 4h अपान 3 इज इक्वल टू 192। अब और सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा 36h माइनस 4h अपान 3 इज इक्वल टू 192। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना वैल्यू आ जाएगा, 32h अपान 3 इज इक्वल टू 192। अब h की वैल्यू यहाँ से निकालिए, क्या वैल्यू आता है, 192 इंटू 3 अपान 32। इसको आप सॉल्व करिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये क्या हो जाएगा, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, ये कितना वैल्यू आ जाएगा, 4 चको 16, 4 दूनी 8, 4 चको 16, 4 6 24। यानी कि आपको यहाँ पर h की वैल्यू क्या निकल के आती है दोस्तों, देखिए h की वैल्यू निकल के आती है आपकी 6 इंटू 3। h इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 18 मीटर। यानी कि मीनार की ऊंचाई ही हमें निकालना था, तो 18 मीटर आया हुआ है।
मीनार की ऊंचाई इज इक्वल टू 18 मीटर। अब देखिए इस क्वेश्चन में ही आपको यहाँ पर मीनार की ऊंचाई निकल आई। अगर क्वेश्चन में ये भी कहता कि सी से लेकर के डी तक की दूरी, तो एच का मान आप समीकरण 2 में रख देंगे तो एक्स की दूरी निकल आएगी। तो यही आपका आंसर हमें निकालना था, क्योंकि यहाँ पर आपको मीनार की सिर्फ ऊंचाई ज्ञात करना था। तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक मीनार के पाद से गुजरने वाली सीधी रेखा पर पाद से क्रमशः ए मीटर व बी मीटर की दूरी पर हों तो बिंदु सी व डी हैं, दूरी पर हैं दो बिंदु सी व डी स्थित हैं। यदि सी व डी के मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण हो तो सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई। देखिए कैसे करना है। इसमें आपको एक पहले मीनार बना लेना है। ये मीनार है और मीनार से सीधी रेखा पर जाने वाले पाद से क्रमशः, एक सीधी रेखा है, पाद से क्रमशः ए मीटर व बी मीटर की दूरी पर, यहाँ पर आपको एक मान लेते हैं, ये ए मीटर की दूरी है। ये एक मीनार के पास से गुजरने वाली सीधी रेखा पर पाद से क्रमशः ए मीटर, यहाँ पर ये ए मीटर की दूरी है, ये यहाँ पर ये बिंदु आपका सी स्थित है और दूसरा पॉइंट आपका ये डी स्थित है। अब यहाँ से ही सी व डी स्थित है, दोनों बिंदु क्रमशः कितना पाद से हैं, ए मीटर व बी मीटर, यानी कि ए मीटर यहाँ से भी है और यहाँ से लेकर के इस बिंदु तक ये बी मीटर है। ऐसे आप लिख सकते हो, ये आपका बी मीटर है, ये आपका बी मीटर है। अब ये कह रहा है कि सी व डी मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, ये जो सी है और डी है, इनके उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण हैं। पूरक कोण का मतलब आप समझते हैं, एक एंगल थीटा होगा तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा होगा। यहाँ पर 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि पूरक कोण हमारा क्या होता है, दो एंगल का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये हमारा थीटा होगा तो दूसरा हमारा 90 माइनस थीटा होगा। ऐसे आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर नामांकन कर सकते हैं, ये सी और डी पॉइंट स्थित है, यहाँ पर आप ए लिख दीजिए और बी लिख दीजिए। अब यहाँ भी आपको दो त्रिभुज बन गया है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा त्रिभुज ए बी, पहले आप निकालिए सी में, ए बी सी में, तो ये क्या निकल के आएगा, tan लगाइए लंब बटे आधार। मीनार की ऊंचाई आप यहाँ पर लिख लीजिए एच मीटर है, क्योंकि हमें मीनार की ऊंचाई सिद्ध करना है √AB मीटर। तो कैसे आएगा, यहाँ पर आपको h, यानी कि आपको मीनार की ऊंचाई हमने h ले ली है, तो tan यहाँ पर लगाइए 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार h/a मीटर। ये 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाता है, कॉट थीटा में चेंज होता है। ये कॉम्प्लीमेंट एंगल है आपका, उसी से आपको करना है h/a। ये आपकी इक्वेशन बन जाती है फर्स्ट इक्वेशन। अगली इक्वेशन इसी में त्रिभुज आप में लगाइए, त्रिभुज ए बी और डी में, तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा। अब tan थीटा बराबर ये आपका एंगल है डी पॉइंट में, h/, टोटल दूरी आपकी बी दूरी है, h/b। ये आपका समीकरण दूसरा बन जाता है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए मीनार की हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए h निकालना है। तो क्या करेंगे, एक इक्वेशन से हम यहाँ पर h की वैल्यू, दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा इज इक्वल टू h/a। यहाँ से आप tan थीटा की वैल्यू निकालिए तो क्या निकल के आएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए तो आपका आ जाएगा h tan थीटा इज इक्वल टू a। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, a/h। अब देखिए इक्वेशन, इसको आप थर्ड डाल दीजिए। अब सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन यहाँ पर लिखिए, समीकरण सेकेंड व थर्ड से tan थीटा का मान बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये भी बराबर हो जाएगा।
A/H इज इक्वल टू H/B। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AB। अब एच की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ पर √AB, जो कि हमें यही प्रूव करके लाना था मीनार की ऊंचाई। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है पहले से ऑलरेडी से, यहाँ पर मीनार की ऊंचाई हमें क्या लेके आना था √AB। अब आपकी यहाँ पर मीनार की ऊंचाई भी आपकी आ गई है √AB, तो ये मीटर में आप लिखिए। और इकाई आपको इम्पॉर्टेंट है लिखना, क्योंकि एग्जामिनर एक नंबर आपका यूनिट का यहाँ पर कट कर देगा, तो आपको यूनिट लिखना बहुत ही नेसेसिटी है। तो एच इक्वल टू √AB आपका मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। यहाँ पर आप लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई, तो यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 18 नंबर में, एक मीनार उत्तर दिशा की ओर क्षैतिज से थीटा कोण पर झुकी हुई है। यदि मीनार के दक्षिण की ओर दो स्टेशन मीनार के आधार से क्रमशः A व B दूरी पर इस प्रकार स्थित हैं, यहाँ से मीनार के उन्नयन कोण का अल्फा, बीटा है, तो सत्यापित करना है। इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले फिगर बनाना है। एक कह रहा है कि मीनार है जो कि उत्तर की ओर झुकी हुई है। मैंने एक मीनार बना लिया, ऐसे ही झुकी हुई है मीनार, ठीक है। ये क्या है, आपकी मीनार है, यहाँ पर आपको लिख देना है। ये आपकी मीनार है जो कि उत्तर की ओर ऐसे झुकी हुई है, और यहाँ से ही आपको मीनार उत्तर की ओर क्षैतिज से थीटा कोण पर झुकी हुई है। ये आपका यहाँ से लेकर के ये थीटा एंगल पर झुकी हुई है, तो यहाँ परपेंडिकुलर डाल सकते हैं ऐसे ऐसे। और उसके बाद मीनार की दक्षिण की ओर दो स्टेशन है, यानी कि इसी तरफ ये ऐसे आप नोट करिए, यहाँ पर दो स्टेशन है, एक ऐसे ही स्टेशन आपका आगे है, ऐसे दो स्टेशन है, और वो कितनी दूरी पर हैं, A व B दूरी पर हैं। ये A दूरी पर है यहीं से इतनी दूरी पर, और दूसरा आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, B दूरी पर है स्थित है। यहाँ से मीनार के उन्नयन कोण अल्फा व बीटा है, यानी कि पहले वाले का आपका अल्फा है, दूसरा वाला आपका बीटा है। अब देखिए ये परपेंडिकुलर आपका बन गया है, मीनार भी बन गया है, पूरा फिगर बन गया है। अब हमें इसको सत्यापित करके ये लाना है, इतना प्रूव करके लाना है कॉट थीटा बराबर B कॉट अल्फा माइनस A कॉट बीटा अपन B माइनस A। कैसे आएगा देखिए, इसको हम यहाँ पर नामांकन कर लेते हैं। 3 त्रिभुज दिया हुआ है, A B C यहाँ पर लिख दिया, और इसको हमने D लिख दिया, और यहाँ पर E लिख दिया। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना होगा। यहाँ पर आप H लिख देंगे, और ये थीटा दिया हुआ है, इसको आप x लिख दीजिए, AB की दूरी। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है, h मीटर है। AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी कितनी है, x मीटर है। अब हमें क्या करना है, त्रिभुज लेना है ABC में। त्रिभुज ABC में आपको क्या करना पड़ेगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार H/x, समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 बनाने के लिए हमें त्रिभुज लेना पड़ेगा ADC, त्रिभुज ADC में। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर tan अल्फ़ा निकालना है। tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी कि x प्लस a। लंब का वैल्यू क्या है, h है, और आधार का वैल्यू आपका x प्लस a है। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। अब सिमिलरली आपको क्या करना है, इसी तरह से हमें कॉट की वैल्यू भी निकालना है। यहाँ से आप लिख सकते हो समीकरण 2 में त्रिभुज AEC और ये आपका पॉइंट था C,
AEC में। यहाँ से आपको क्या निकल के आएगा, tan बीटा। tan बीटा बराबर हो जाएगा h अपान लंब बटे आधार, यानी कि x प्लस b हो जाएगा। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। अब इनको भी हम और क्या लिख सकते हैं, हमें कॉट में लाना है, प्रूव करके हमें क्या लाना है, यहाँ पर देखिए कॉट लाना है। तो इनको कॉट में चेंज कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट में अगर हम इसे चेंज करते हैं तो ये इसका रेसिप्रोकल होता है, तो x अपान h हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपका कॉट अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा x प्लस a अपान h हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पर भी आपका कॉट बीटा इक्वल टू हो जाएगा x प्लस b अपान h हो जाएगा। ये आपका समीकरण हो जाएगा। अब हमें क्या लाना है, यहाँ पर कॉट थीटा इक्वल टू b कॉट अल्फ़ा माइनस x कॉट बीटा अपान b माइनस a। तो इन्हीं तीनों समीकरण को हमें सॉल्व करना है। तो कॉट थीटा, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से आप क्या निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, h कॉट थीटा निकल के आएगी। अब इस इक्वेशन से हम इस वाले इक्वेशन में आपको x की वैल्यू रखना है। तो कॉट अल्फ़ा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, x की जगह पर h कॉट थीटा प्लस a अपान h। ये आपकी इक्वेशन बन के आ गई। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो, ये समीकरण आपका तीसरा है। चौथा आप यहाँ पर चौथा लिखिए और इसको आप फोर्थ लिखिए। और यहाँ पर देखिए कॉट अल्फ़ा दिया हुआ है, और यहाँ भी आपको क्या करना है, कॉट बीटा निकालने के लिए x की वैल्यू आपकी क्या लाए थे हम, h कॉट थीटा प्लस b अपान h। ये आपका इक्वेशन हो जाएगा 6 इक्वेशन। ये आपकी इक्वेशन कौन सी है, 5th है। अब देखिए चौथी, पाँचवीं और छठवीं इक्वेशन को सॉल्व करना है। चौथी तो आपकी इसमें मैंने पुट कर दिया है वैल्यू, तो हमें इन्हीं पाँचवीं इक्वेशन से और छठवीं इक्वेशन से केवल मतलब है, और इन्हीं दोनों को सॉल्व करके हमें लाना पड़ेगा, क्योंकि हमने x की वैल्यू ऑलरेडी से चौथी इक्वेशन से पाँचवीं 6 में मैंने आपको पुट कर दिया है। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ से हमें क्या सत्यापित करना है, पहले ये भी देखना है कॉट थीटा, यानी कि कॉट थीटा लाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको सॉल्व करने के लिए कॉट अल्फ़ा, पहले इन दोनों इक्वेशन से हम h की वैल्यू निकालते हैं। समीकरण यहाँ पर लिखना पड़ेगा समीकरण 5th से। तो ये आपको आएगा h कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू h कॉट थीटा प्लस a। h को आप इधर लेके आइए, तो h कॉट अल्फ़ा माइनस h कॉट थीटा इज इक्वल टू a। h कॉमन ले लीजिए, तो कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू a। h की वैल्यू जो निकल के आएगी दोस्तों, a अपान कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट थीटा, ये आपका h की वैल्यू आया। अब इसी तरह से यहाँ पर भी आपको समीकरण 6 से इससे आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर भी आपको h की वैल्यू ही निकालना है। तो ये हो जाएगा h कॉट बीटा इज इक्वल टू h कॉट थीटा प्लस b। इसमें भी आपको h इधर लाना है, तो ये हो जाएगा h कॉट बीटा माइनस h कॉट थीटा बराबर b। h इसमें कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा कॉट बीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू b। h की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों b अपान कॉट बीटा माइनस कॉट थीटा। अब देखिए दोनों इक्वेशन से h की वैल्यू आ गई है। अब इन h की वैल्यू जब इक्वल है तो ये भी पार्ट हमारा इक्वल हो जाएगा एक दूसरे के, तो इनको आपको इक्वल ही कर देना है। a अपान कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू b अपान कॉट बीटा माइनस कॉट थीटा। हमें किसकी वैल्यू निकालना है दोस्तों, कॉट थीटा की वैल्यू निकालना है, ये ध्यान रखना है आपको। अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो क्या वैल्यू आ जाता है, a कॉट बीटा माइनस a कॉट थीटा इज इक्वल टू b कॉट अल्फ़ा
माइनस बी कॉट थीटा। अब ये जो थीटा है इसको आप इस तरफ लाइए और इसको आप उधर लाइए, तो क्या वैल्यू आएगी? इसको आप इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा बी कॉट थीटा माइनस ए कॉट थीटा, और इसको आप बी कॉट अल्फ़ा माइनस ए कॉट बीटा ऐसे आप लिखिए। अब यहाँ पर देखिए कॉट थीटा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कॉट थीटा कॉमन, तो ये आपका हो जाएगा बी माइनस ए इज इक्वल टू बी कॉट अल्फ़ा माइनस ए कॉट बीटा। अब क्या करना है, हमें कॉट थीटा की वैल्यू लाना था, तो यहाँ से निकालिए कॉट थीटा इज इक्वल टू बी कॉट अल्फ़ा माइनस ए कॉट बीटा अपान बी माइनस ए। देखिए प्रूव करके क्या लाना था, इस इक्वेशन में आपको यही लाना था बी कॉट अल्फ़ा माइनस ए कॉट बीटा अपान बी माइनस ए। तो ये आपकी वैल्यू निकल के आई है दोस्तों, और ये आपका प्रूफ भी हो चुका है, तो यहाँ सत्यापित हो चुका है आपका ये, हेंस प्रूव्ड आपको यहाँ पर लिखना है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है 2500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे एक हवाई जहाज से एक नदी के दोनों किनारों पर स्थित सम्मुख बिंदुओं के अवनमन कोण 45 और 60 अंश है। नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में। एक नदी है, ये मैंने नदी बना ली, एक ए बी नदी है और इसका ये दोनों का किनारा है, और जस्ट इसी के ऊपर कितने मीटर दूरी है यहाँ से यहाँ तक की 2500 मीटर दूरी है। ये 2500 मीटर की डिस्टेंस पर एक हवाई जहाज यहाँ से उड़ता है और उसके बीच का अवनमन कोण कितना है। एक आपका 45 अंश दिया हुआ है 45 डिग्री, और जो दूसरा कोण है वो आपका दिया हुआ है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री आपका दिया हुआ है। इसमें हमें नदी की चौड़ाई बताना है, इसका मतलब है ए बी के बीच की डिस्टेंस हमें बताना होगा। ये आप यहाँ पर डी लेट कर लेते हो। अब ए से इस पॉइंट ये हम सी ले लेते हैं और ये पॉइंट हम डी ले लेते हैं। ए से सी के बीच की डिस्टेंस हम यहाँ पर x1 लेते हैं, और ये वाली डिस्टेंस क्या है आपकी x2 हम लेट कर लेते हैं। तो डी जो हमारी निकल के आएगी x1 प्लस x2 आएगी। इसका मतलब है कि आपको पहले x1 निकालना है, फिर x2 निकालना है और दोनों को ऐड कर देना है, तो नदी की चौड़ाई आ जाएगी। इसमें आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ट्रायंगल लेना है त्रिभुज ADC में। अब देखिए हमें इसमें क्या लगाना पड़ेगा, 2500 मीटर ये आपका परपेंडिकुलर दिख रहा है, लंब दिया है और ये आधार दिया है। तो यहाँ ऑब्वियस ही बात है आपको इसमें tan का रेशियो लग जाएगा। तो tan 45 इज इक्वल टू लंब बटे आधार होता है। तो 2500 बटे आधार आपका x1 दिया हुआ है। यहाँ पर tan 45 का वैल्यू 1 होता है। 2500 बटे x1 की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आती है दोस्तों 2500 निकल के आती है, 2500 मीटर। अब सिमिलरली हमें क्या करना है, त्रिभुज दूसरा वाला लेना है CD और B में। अब इसमें भी आपको क्या करना है कि tan 60 लगाना है। tan 60 इक्वल टू लंब बटे आधार, 2500 बटे आधार की वैल्यू है आपकी x2। अब इसमें आपका tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू 2500 अपान x2। x2 की वैल्यू क्या आती है, x2 इक्वल टू आपका आएगा 2500 अपान √3। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं नदी के बीच की दूरी। तो d इक्वल टू आप यहाँ से निकालेंगे तो क्या वैल्यू आता है 2500 प्लस यहाँ पर भी आपका दिया हुआ है 2500 अपान √3। इसमें से आपको क्या करना है, कॉमन ले लेना है 2500 को, और ये जो वैल्यू आएगी 1 + 1 अपान √3। इतना मीटर में आपका ये डिस्टेंस आ जाएगा।
और अगेन इसे और सॉल्व करते हो तो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2500 √3 + 1 अपान √3, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और अगर इसको रैशनलाइजेशन भी करते हैं तो भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन इतना ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनेशन में आप इतना भी आप लिख देंगे तो आपका आंसर सही माना जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो लगता है, फार्मूले जो लगते हैं, उसको देखा जाता है। एग्जामिनर हमेशा स्टेप बाय स्टेप या आपके कॉन्सेप्ट को या स्टेपिंग मार्किंग होती है, क्लास 10th में हो या क्लास 12th में हो, तो इसमें आपको क्या करना है, इसी तरह से आंसर आपको रख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे एक हवाई जहाज से एक नदी के दोनों किनारों पर स्थित सम्मुख बिंदुओं के अवनमन कोण 45 और 30 अंश है। इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल सेम सिमिलरली ही करना है, जैसा कि हम दो नदी के किनारे यहाँ पर ले लेते हैं और इनके बीच का हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस इसमें भी आपको निकालना है, यही आपको डी निकालना है। अब यहाँ से ये कितना डिस्टेंस है, हवाई जहाज़ का डिस्टेंस है 2000 मीटर। पहले वाले क्वेश्चन में आपको 2500 मीटर दिया था, इसमें 2000 मीटर है, और यहाँ से इसका अवनमन कोण जो दिया हुआ है वो केवल डिफरेंट है, 45 डिग्री है एक का, और दूसरा आपका दिया हुआ है 30 डिग्री, ये आपका दिया है। इसमें भी आप ऐसे ही काम करेंगे, ए बी सी और डी पॉइंट लेट कर लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो x लेते हैं, x1 ले लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम x2 ले लेते हैं। तो D आपका निकल के आएगा यहाँ पर x1 + x2, ये आपकी डिस्टेंस होगी। और यहाँ पर आपको ट्रायंगल अप्लाई करना है त्रिभुज ए बी डी में। अब इसमें आप देखते हैं तो क्या वैल्यू निकल के आता है, tan 45 यहाँ भी आपको लगाना है, लंब बटे आधार, लंब आपका 2000 दिया है, आधार आपका x1 दिया है, तो यहाँ पर आपका वैल्यू होता है 45 का 1 होता है, और ये 2000 अपान आपका x1 आ जाएगा। x1 से यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी 2000 मीटर। पहले त्रिभुज में आपकी x1 निकल के आ गई। अब दूसरा ट्रायंगल आपको लेना है इसी तरह से, कौन सा ट्रायंगल लेना है, BDC लेना है। इसमें भी आपको क्या करना होगा, tan यहाँ पर 30 लगाना है, tan 30 क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार 2000 अपान x2, इसका वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है। इसको सॉल्व करते हैं तो 2000 अपान x2, इसमें क्या करना पड़ेगा, x2 की वैल्यू यहाँ से भी आपको निकालना है, तो x2 की वैल्यू जो निकल के आएगी 2000√3 आएगा। अब देखिए D आपका जो निकल के आता है x1 + x2, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू आपकी 2000 + 2000√3, इसमें से आप कॉमन ले लिए 2000, तो ये क्या हो जाएगा 1 + √3, यही आपका आंसर आएगा मीटर में, और ये आपका आंसर यहाँ पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। एक नियत बिंदु से एक टीले का उन्नयन कोण थीटा है, फाई के कोण पर टीले की चोटी की ओर k किलोमीटर की दूरी तय करने के उपरांत यह पता चलता है कि अब टीले का उन्नयन कोण अल्फा हो गया है। दिखाइए कि ऊंचाई, मीटर में आपको ये निकालना है ऊंचाई। तो सबसे पहले आपको फिगर बनाना पड़ेगा, फिगर इसका थोड़ा डिफ़िकल्ट है। एक नियत बिंदु पर टीला, पहले आपको टीला बना लेना है। ये क्या है, आपका एक टीला है, और यहाँ से आपको यहाँ तक इसके कोई नियत बिंदु है, ये आपका एक नियत बिंदु है, ये यहाँ पर एक नियत बिंदु है। यहाँ से टीले के नियत बिंदु का जो एंगल आपका दिया हुआ है, यहाँ से आपका ये एंगल है, ये कितना दिया हुआ है थीटा दिया हुआ है। पहला इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नियत बिंदु से एक टीले का उन्नयन कोण थीटा है, फाई के कोण पर टीले की चोटी की ओर k किलोमीटर की दूरी तय करने पर, यह टीले की चोटी है, और यहीं इसी बिंदु से फाई एंगल आपको लेना है। ये आपका एंगल क्या हो जाता है, फाई हो जाता है, और यहाँ तक जाने पर इसका जो उन्नयन कोण होता है वो
के दूरी पहली बात तो यहाँ से के किलोमीटर चलता है, ये आपका के डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का के किलोमीटर। और इसके बाद में यहाँ पर आपका जो एंगल बनता है, अब टीले का उन्नयन कोण कितना हो जाता है, ये आपका अल्फ़ा बन जाता है। तब हमें टीले की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो यहाँ से लेकर के आपकी डिस्टेंस जो है, यहाँ से लेकर के एच आपको निकालना है, एच ऊंचाई। अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर x मान लेते हैं। ये हमारी डिस्टेंस क्या निकल के आएगी, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ जाएगी h माइनस एक्स, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस हमारी x है और हमने यहाँ पर x सेलेक्ट कर लिया है। और अगेन हमें क्या करना होगा, एक ट्रायंगल ये बन रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये आपका ट्रायंगल है। यहाँ पॉइंट डाल लेते हैं ए बी सी डी ई और ये पॉइंट आपका एक एफ है। अब यहाँ पर ये आप इसको ले लेते हैं x1 और इस पॉइंट को ले लेते हैं हम x2। तीन ट्रायंगल बन रहे हैं और तीनों ट्रायंगल में आपको एक एक करके लगाना है ट्रिक। तो कैसे लगाएंगे देखिए, पहले हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सा वाला, सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल को लेते हैं। ये सबसे बड़ा ट्रायंगल है ए बी ई। यहाँ त्रिभुज लिखते हैं, त्रिभुज ए बी ई में। तो इसमें क्या लगेगा, लंब बटे आधार लगेगा, तो tan थीटा लगाएंगे, क्योंकि थीटा हमारा यही वाला एंगल है, ये ए वाला इतना पार्ट का। तो यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब आपका h दिया हुआ है, आधार आपका क्या दिया हुआ है, x1 प्लस x2। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट आ जाती है। सिमिलरली यहाँ पर आपको अब क्या करना है, कॉट में भी आप लगा सकते हो, मैंने tan लगा दिया है। अब ट्रायंगल हमें कौन सा लेना है, यहाँ से ट्रायंगल आपको लेना है त्रिभुज ए सी और डी में। ए सी डी में आपको दो चीज़ें निकल के आएंगी। कैसे, यहाँ से देखिए x1 दिया हुआ है और ये दूरी जो आपकी ई एफ है वो सी डी के इक्वल है, तो ये भी डिस्टेंस हमारी सी डी क्या हो जाएगी, x के इक्वल हो जाएगी। और ये वाली जो डिस्टेंस आपकी दी हुई है यहाँ से यहाँ तक, ये किसके इक्वल है, एफ सी के इक्वल है, तो ये भी आपकी x2 हो जाएगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। तो इसमें भी आप ए सी डी में आपको क्या दिख रहा है, इतने त्रिभुज में आपको ये कर्ण दिख रहा है, के किलोमीटर है, ये परपेंडिकुलर है, ये फाई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन लगाना पड़ेगा, साइन फाई इक्वल टू लंब बटे कर्ण। लंब आपका यक्स दिया हुआ है, कर्ण के दिया हुआ है, के दिया हुआ है, लंब बटे कर्ण। यहाँ पर लंब आपका ये यक्स दिया हुआ है, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ से आपको ये एक इक्वेशन ये आएगी। अब दूसरी इक्वेशन इसी से आपको इसी ट्रायंगल से निकालना है, कॉस फाई। कॉस फाई क्या निकालेंगे, आधार बटे कर्ण होता है इसमें, तो आधार आपका दिया हुआ है कितना है, x1 अपान कर्ण कितना दिया हुआ है, के दिया हुआ है, ये आपका के दिया हुआ है। तो यहाँ से आप निकालेंगे इस इक्वेशन से, तो क्या निकल के आएगा, x1 इज इक्वल टू के कॉस फाई। ये अब दूसरा, इसके बाद में ट्रायंगल आपको लेना है यहीं पर, ये ट्रायंगल लेना है कौन सा, बी सी और एफ। यहाँ पर लिखिए बी सी और एफ, ये आपका ट्रायंगल लेना है। तो इससे हमें क्या निकल के आएगा, लंब बटे आधार, इसमें भी आपका लग जाएगा। तो tan यहाँ से अल्फा निकालिए, लंब बटे आधार, तो h माइनस एक्स अपान आधार कितना दिया हुआ है आपका, x2 दिया हुआ है। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर h माइनस एक्स अपान x2, आधार आपका x2 दिया हुआ है। अब इसमें से हमें x2 की वैल्यू निकालना है इस वाले ट्रायंगल से, और x1 की, पहली इक्वेशन में x1 और x2 की वैल्यू को पुट करना है। तो सबसे पहले इन तीनों इक्वेशन से जो नीचे वाली हमारी आई हैं, इनको आप एक एक करके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा के साइन फाई, और यहाँ पर ये इक्वेशन आपकी निकल आई है, तो इसको आप डाल दीजिए, सेकेंड इक्वेशन है, और ये आपकी यहाँ पर थर्ड इक्वेशन है। और यहाँ से आप x2 की वैल्यू निकालिए तो क्या निकल के आएगा, x2 की वैल्यू कितना निकल के आएगा,
एच माइनस एक्स अपान टेन अल्फ़ा। और इसे सॉल्व करते हो तो x2 इक्वल टू आपका निकल के आएगा h माइनस एक्स, और ब्रैकेट में इसको आप लिख सकते हो कॉट अल्फ़ा, क्योंकि 10 आपका दिया हुआ है, इसको चेंज करेंगे तो कॉट आएगा, क्योंकि हमें कॉट में ही लाना है तो हमने इसको चेंज कर दिया है कॉट में। अब इसके बाद में x2 की वैल्यू ये दी है और x1 की वैल्यू ये गिवन है। अब इनमें आपको वैल्यू को पुट कर देना है। यहाँ से आप सेकेंड इक्वेशन में पहले x2 की वैल्यू और यहाँ से निकाल सकते हो। तो x2 की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी, x2 यहाँ पर पहले x1 और x2 निकाल लेते हैं। इस इक्वेशन में x1 की वैल्यू आपकी निकल के आई है k cos फाइव, k cos फाइव, ये आपकी इक्वेशन थर्ड थी। और ये यहाँ से x2 की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ से आप इसी इक्वेशन सेकंड से रख देंगे, तो यहाँ पर आपको x2 की वैल्यू और मॉडिफाई होके आएगी h माइनस k साइन फाइव, और यहाँ पर आपका आएगा कॉट अल्फ़ा। ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी फोर इक्वेशन, ये आपकी मॉडिफाई होकर के फोर इक्वेशन आई है। थर्ड इक्वेशन और फोर इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिखना होगा कि समीकरण तीसरी इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन, यहाँ पर थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन से समीकरण एक में x1 व x2 का मान रखने पर, तो हमारा क्या दिया हुआ था, यहाँ पर देखिए हमारा वैल्यू क्या दिया हुआ है, tan थीटा इक्वल टू दिया है h अपान x1 प्लस x2। इसको सॉल्व करना है। tan थीटा इक्वल टू h अपान x1 प्लस x2। अब यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करना है, तो क्या करेंगे, देखिए h अपान x1 की वैल्यू है आपकी k cos फाइव, यही दिया हुआ है, और प्लस x2 की वैल्यू क्या दिया हुआ है, h माइनस k साइन फाइव, और ब्रैकेट में आपका दिया है कॉट अल्फ़ा। इतना इक्वेशन आपका दिया है, ये मैंने आपको वैल्यू पुट कर दिया। अब इस इक्वेशन को हमें अगेन सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, ऐसे इसका मल्टीप्लिकेशन आपको इसमें कराते हैं, तो ये 10 के इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और h आपका आ जाएगा। तो h इज इक्वल टू आपका क्या निकल के आ जाएगा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं h अपान tan थीटा लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई मत कराइए, और ये वैल्यू आपका आ जाएगा k cos फाइव प्लस h माइनस k साइन फाइव, और यहाँ पर आपका आ जाएगा कॉट अल्फ़ा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, हमें h की वैल्यू ऊंचाई निकालना है, तो इसका मतलब है हमें इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और h की वैल्यू निकालना है। तो ये वैल्यू को पहले आप चेंज कर लीजिए, h कॉट थीटा लिख दीजिए, क्योंकि हमें कॉट में ही लाना है। यहाँ पर मैंने ये लिख दिया, और इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करा दिया, cos फाइव प्लस h कॉट अल्फ़ा, h कॉट अल्फ़ा माइनस यहाँ पर आ जाएगा k साइन फाइव, और आएगा कॉट अल्फ़ा। अब देखिए h को हम क्या कर सकते हैं, h को हम इधर लेके आ सकते हैं, तो ये आ जाएगा h कॉट थीटा माइनस h कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू, इसमें से आपको k कॉमन ले लेना है, तो k कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, cos फाइव माइनस साइन फाइव कॉट अल्फ़ा, ये आपका आएगा। और यहाँ पर आपको क्या करना है, h कॉमन ले लेना है, तो कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस फाइव माइनस के, यहाँ पर k दिया हुआ है, k साइन फाइव कॉट अल्फ़ा। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है, k साइन फाइव कॉट अल्फ़ा, और यहाँ माइनस में होना चाहिए, और cos फाइव, यहाँ पर आपको क्या पुट करके लाना था, ये देखिए cos फाइव साइन फाइव माइनस कॉट अल्फ़ा अपॉन कॉट
थीटा माइनस कॉस अल्फा, अगर हम इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा, यानी कि ये आपकी निकल के आ जाएगी। हमें जो ऊंचाई लाना था वो हमारा सॉल्यूशन यहाँ से निकल के आएगा। तो ये चीज़ इक्वल टू जो आएगा कॉस फाई माइनस के साइन फाई कॉट अल्फा अपान कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा। ये आपका ऊंचाई आ गया और मीटर में आपको यहाँ पर लिखना था, और यही आपका आंसर होगा जो कि हमें प्रूफ करना था। हमें प्रूफ करके इस क्वेश्चन में लाना था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा आपको फिगर बनाना अगर आता है ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशंस में तो आप बिल्कुल आसानी से ये कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, पानी के एक जहाज की छत पर बैठा एक व्यक्ति समुद्र के किनारे स्थित एक ऊर्ध्वाधर पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश प्रेक्षित करता है। यदि जहाज की छत से तल से 10 मीटर की ऊंची तथा छत से पहाड़ी के आधार का उन्नयन कोण 30 अंश हो तो पहाड़ी की ऊंचाई तथा पहाड़ी के जहाज की दूरी भी ज्ञात करना है। आपको क्या करना है, फिगर बनाना है। फिगर कैसे बनाना है, देखिए पानी के एक जहाज की छत पर बैठा, पहले आप यहाँ पर पानी बना लीजिए। ये मान लेते हैं एक वाटर है, वाटर लेवल है, और यहाँ पर ये एक जहाज है, ठीक है। ये एक जहाज है, काफ़ी ऊंचा जहाज होगा, तो यहाँ पर ये मान लेते हैं ये जहाज है। और यहाँ से समुद्र, पानी के एक जहाज की छत पर बैठा एक व्यक्ति समुद्र के किनारे स्थित एक ऊर्ध्वाधर पहाड़ी, यानी कि समुद्र के किनारे यहाँ पर कहीं स्थित होगा, और यहाँ से ये ऊर्ध्वाधर पहाड़ी है। ऐसे ये आपका जल यहाँ पर भरा हुआ है, ये आप ऐसे यहाँ पर बना सकते हो। और इसके बाद में ऊर्ध्वाधर पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसका मतलब है यहाँ से ऊर्ध्वाधर पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिखा रहा है, ये 60 अंश है। अब इसके बाद में यदि जहाज के छत, ये जहाज है और जहाज यहाँ से यहाँ तक का है, और यहाँ से इसमें जहाज थोड़ा ऊपर है, और जहाज से छत पर, ये छत है आपकी, ये छत किनारे ऊपर ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ से आपका छत कितना है, तल से 10 मीटर ऊंचा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से ये कितना मीटर ऊंचा है, 10 मीटर ऊंचा है। जब ये 10 मीटर ऊंचा है तो इधर भी आपका 10 मीटर ऊंचा होगा। तो ये 10 मीटर ऊंचा है। छत से पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 अंश है, यानी कि जो पहाड़ी का आधार है, ये आपका आधार है, आधार का अवनमन कोण 30 अंश है। ये हमारा जो छत है उस जहाज का पहाड़ी के आधार का, आधार आपकी पहाड़ी ये है, ये आपका आधार माना जाएगा, ये आपका आधार है। और इसके बाद में पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण, अब पानी के छत का, छत ये है आपका, और इसके बाद में अवनमन कोण कितना दिया हुआ है, 30 अंश दिया हुआ है। ऐसे भी आप बना सकते हो, ये 30 अंश दिया हुआ है। ये इस तरह से आपका फिगर बनेगा। अब इसमें से आपको 2 ट्रायंगल बन के आ रहे हैं, और इसमें ज्ञात क्या करना है, तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करना है और पहाड़ी के जहाज से दूरी भी ज्ञात करना है। अब देखिए पहाड़ी आपकी ये है, और पहाड़ी से जहाज की दूरी, इसका मतलब इसकी टोटल हम डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का मान लेते हैं कि ये h मीटर है, और h मीटर है, और इतनी आपकी ऊंचाई आपकी दी हुई है 10 मीटर है। तो h माइनस 10 ये आपका निकल के आ जाएगा यहाँ से, ये आपकी इतनी डिस्टेंस h माइनस 10 हो जाएगी। और ये डिस्टेंस भी हमें यहाँ से निकालना है, तो दोनों चीज़ें आपको निकालनी है। ये x ले लेते हैं और ये आपको h माइनस 10 लिया, h ले लिया। अब 2 ट्रायंगल यहाँ पर बन रहे हैं, तो इसमें पहले वाला ट्रायंगल हम यहाँ पर ABC यहाँ पर नामांकन कर देते हैं। ये ABC है, और ये D है, और ये E है। अब यहाँ पर आपको सॉल्यूशन लिखना है त्रिभुज ABC में। तो क्या निकल के आएगा ABC में, देखिए tan इसमें लगाइए, tan 60 इक्वल टू लंब बटे आधार होता है, तो h माइनस 10 अपान x हो जाएगा। इसका वैल्यू होता है √3/2 इज इक्वल टू h माइनस 10 अपान x। ये आपकी इक्वेशन आ जाती है फर्स्ट।
सेकंड आपको ट्रायंगल लेना है त्रिभुज BDE में। ये BDE में लेते हैं तो यहाँ से क्या निकल के आएगा tan 30। tan 30 इक्वल टू यहाँ आपकी x है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा x ही होगा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपका बेस यहाँ x होगा तो tan 30 इक्वल टू लंब बटे आधार। तो लंब आपका 10 मीटर है और आधार आपका x दिया हुआ है। यहाँ से वैल्यू आप निकालिए x की तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू 10/x। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो 10√3 आ जाएगा। हमें दूरी भी निकालना था पहाड़ी के बीच की दूरी, तो ये x इक्वल टू 10√3। √3 का मान होता है 1.732। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x का वैल्यू 17.32 मीटर। यहाँ पर आपकी डिस्टेंस तो निकल के देखो आ गई है, ये x की वैल्यू आपकी निकल के आ गई और ये आपका एक आंसर आ गया। और ये जो वैल्यू आपकी दी हुई है x की वैल्यू आप इसी क्वेश्चन फर्स्ट में रख दीजिए, चाहे तो आप ये वाली वैल्यू रखिए। यहाँ पर ये भी आप आंसर आप लिख सकते हो, ये भी आपका √3 मैंने ये पॉइंट में लिख दिया है। आप इतना भी आंसर आप एग्जाम में लिख के आते हैं तो आपका गलत नहीं होगा। x इक्वल टू 10√3 आपका आंसर आ जाएगा। और x की वैल्यू हम समीकरण 1 में रख देते हैं। x√3 समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा √3/2 इज इक्वल टू h माइनस 10/x की वैल्यू हम ले लेते हैं 10√3 है। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए तो क्या वैल्यू आ जाएगा 10√3 इंटू √3 इज इक्वल टू 2 और h माइनस 10। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा, ये आएगा आपका 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 2h माइनस 10। और सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 30 और 30 अपन इसको हम डिवीजन कर लेते हैं 2 से, ये यहाँ वैल्यू बचेगा h माइनस 10। अब देखिए यहाँ से क्या वैल्यू आता है, इसको कट करते हैं तो यहाँ पर आएगा 15। तो h माइनस 10 इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। h इक्वल टू आपका आएगा 15 प्लस 10। इसको ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 35, सॉरी यहाँ पर 25 आएगा ऐड करने के बाद में 25 मीटर। ये h की वैल्यू आपकी आ गई कितना 25 मीटर। इसको मैंने सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद में आपका जो आंसर आया है 2 का मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया और सॉल्व किया तो 25 मीटर आ गया। अब देखिए h की वैल्यू आपकी टोटल कितनी आ गई 25 मीटर, जो कि हमें पहाड़ी की ऊंचाई आपको बताना था। पहाड़ी की ऊंचाई, तो पहाड़ी की ऊंचाई हमारी कितनी है, अब यहाँ से ये तो आपकी नीचे से आ गई और ये टोटल ऊंचाई h माइनस 10, यानी कि इसमें हम 10 माइनस कर देंगे तो पहाड़ी की ऊंचाई आपकी आ जाएगी। यहाँ से आप निकालेंगे पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई, ये टोटल ऊंचाई आपकी 25 मीटर आई है। तो h माइनस 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15 मीटर। ये 15 मीटर ही आपका आंसर आएगा। ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होता है। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन में जाते हैं। 60 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष से मीनार के शिखर व आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 व 60 अंश प्रेक्षित किए गए हैं। मीनार की ऊंचाई बताएं। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये, और इसको आपको क्या करना है 60 मीटर एक ऊंची इमारत है तो सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं 60 मीटर का। ये 60 मीटर एक ऊंची इमारत है से शीर्ष के एक मीनार, इमारत के शीर्ष के एक मीनार, ये
इमारत है और यहाँ पर एक ये क्या है, इसको आप लिख दीजिए इमारत। ये आपकी क्या है, मीनार। तो ये आपकी मीनार है, मीनार इससे छोटी है। तो यहाँ से उसके शीर्ष व आधार, मीनार का शीर्ष ये है, शीर्ष, और मीनार का ये आधार है। तो आधार के अवनमन कोण क्रमशः कितना दिया हुआ है, इसको आप यहाँ से ऐसे मिला दीजिए। तो ये एंगल आपका एक दिया हुआ है, पहले 30 अंश है और दूसरा आपका 60 अंश दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, अब टोटल डिस्टेंस आपकी ये 60 मीटर है। तो 60 मीटर दी हुई है। अब इसमें से अगर हम दो ट्रायंगल बन रहे हैं, इसको इतने को हम ये मानते हैं, तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी निकल के आएगी, 60 माइनस एच निकल के आएगी। यहाँ पर लिख दीजिए, ये डिस्टेंस आपकी निकल के आएगी 60 माइनस एच। ये आपकी डिस्टेंस है यहाँ पर 60 माइनस एच मीटर। और ये आपकी यक्स, इसको हम कर लेते हैं। हमें मीनार की ऊंचाई बताना है। तो सबसे पहले आपको दो ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, तो ट्रायंगल आपको लेना होगा ए बी सी, और ये आपका डी और ई मैंने डाल दिया। अब ट्रायंगल पहले आप लीजिए, ट्रायंगल ए बी सी में tan यहाँ पर 60 लगाइए, लंब बटे आधार। लंब आपको कितना दिया हुआ है, टोटल 60 माइनस एच अपान आधार आपका यक्स है। ये इक्वेशन में 1/√3 इसका वैल्यू है 60 माइनस एच अपान एक्स। तो यक्स की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 60 माइनस एच और ये √3। ये इक्वेशन आपकी बनी। और ट्रायंगल आपको अगेन दूसरा लेना है, डी बी सी ई में। अब इसमें आपको tan 60 लगाना है। tan 60 = लंब बटे आधार। टोटल डिस्टेंस आपकी क्या है, लंब ही आपका 60 मीटर दिया हुआ था इमारत का, तो 60 अपान यक्स। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 60 अपान यक्स। इसका वैल्यू होता है √3 = 60 अपान यक्स। यहाँ से आपका क्या वैल्यू आ जाएगा, यक्स की वैल्यू आप निकालेंगे तो 60 अपान √3। इसको आप रैशनलाइजेशन करते हैं तो √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या वैल्यू निकल के आता है दोस्तों, x = आपका निकल के आएगा 60 √3 अपान 3। 3 से इसको काटेंगे 2 आ जाएगा 20। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 20 √3। x की वैल्यू जो आई है आपकी निकल के 20 √3 मीटर आई है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में कहता कि इनके मीनार और इमारत के बीच की दूरी, तो आपको 20 √3 मीटर यहाँ पर लिखना पड़ता। अब हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई, यही निकालना है, ये मीनार की ऊंचाई। तो ये हमारी क्या है, मीनार की ऊंचाई एच हमने लेट की थी, तो ये मीनार की ऊंचाई हमें एच निकालना है। अब इसमें हमें यक्स की वैल्यू पुट कर देना है समीकरण 1 में। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए x = 20 √3 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, देखिए 20 √3 = 60 माइनस एच √3। अब इसको सॉल्व करिए पहले। तो √3 इधर आ जाएगा तो डिवीजन में ये कैंसिल हो जाएगा, या आप ऐसे डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो। अब ये आ जाएगा 60 माइनस एच = 20। इस 20 को आप इधर लाइए तो 60 माइनस 20 = एच। एच की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ पर दोस्तों, 40 मीटर आएगी। जो हमारी मीनार की ऊंचाई निकल के आई है वो 40 मीटर आई है। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा मीनार की ऊंचाई = 40 मीटर, और यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पर 24। एक मीनार PQ के शिखर Q
का इसके आधार वाले जमीनी तल पर स्थित एक बिंदु x से उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि बिंदु x से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 40 मीटर पर स्थित बिंदु y से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, तो मीनार की दूरी ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है और दूरी qx ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक मीनार PQ के शिखर, पहले PQ एक मीनार हम ले लेते हैं। यहाँ पर ये एक मीनार है जिसका Q एक यहाँ पर ये मीनार है, इसको आप लिख दीजिए शिखर Q, ये Q है पॉइंट और ये आपका P है। इसके आधार वाले शिखर Q का इसके आधार वाले जमीनी तल पर स्थित एक बिंदु x है। यहाँ पर एक बिंदु हमने x ले लिया, उसका उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। तो यहाँ से आपका उन्नयन कोण क्या बनता है, सॉरी ये आपका पॉइंट है और ये उन्नयन कोण आपका बनता है 60 डिग्री। यदि बिंदु x से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 40 मीटर पर स्थित y बिंदु से, यानी कि ऊपर की ओर 40 मीटर, ये 40 मीटर है, बिंदु y बिंदु, यहाँ पर ये y बिंदु स्थित है, से मीनार के शिखर Q का उन्नयन कोण 45 हो जाता है। यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाता है, यहाँ पर 45 हो जाता है, यही कह रहा है क्वेश्चन में। तब मीनार की ऊंचाई बताना है। तो ये हमारी मीनार थी टोटल, ये मीनार है और इसकी हमें ऊंचाई ये ज्ञात करना है। ये मान लेते हैं h मीटर है और यहाँ पर ये इतना आपका दिया हुआ है 40 मीटर, क्योंकि यहाँ पर ये 40 है तो ये भी आपका 40 हो जाएगा और ये वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी दोस्तों, h माइनस 40। यहाँ पर आप लिख दीजिए h माइनस 40 और इसको हम x सेलेक्ट कर लेते हैं। ये आपका x होगा तो ये भी आपका x होगा। qx दूरी भी ज्ञात करना है, ये आपका पॉइंट qx है, यानी कि ये ऊर्ध्वाधर आपका ये कण दिया हुआ है, इसको हमें ज्ञात करना है और मीनार की ऊंचाई और दूरी भी ज्ञात करना है qx की, ये ऊंचाई निकल के आएगी और दूरी। तो इसमें आपको दो त्रिभुज इसमें भी बनना है, तो ट्रायंगल आप इसमें लीजिए, कौन सा है, पहला ट्रायंगल आप लीजिए क्यू वाई और इस पॉइंट को कुछ आप लेट कर लीजिए, P लेट कर लीजिए, यहाँ पर P लिखा हुआ है, R लेट कर लेते हैं। तो एक्स आर क्यू त्रिभुज यहाँ पर लिखिए एक्स आर क्यू में, तो tan 45 इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब आपका दिया है h माइनस 40 अपान कर्ण दिया है, सॉरी लंब बटे आधार होता है tan 45 dx। यहाँ पर वैल्यू आएगी 45 की 1 होती है, h माइनस 40 अपान x, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी h माइनस 40। ये इक्वेशन आपकी बनी और इसी तरह से यहाँ पर ये ट्रायंगल आपको लेना है त्रिभुज ट्रायंगल एक्स क्यू और P में, एक्स क्यू P में आपको क्या करना होगा, देखिए tan 60 लंब बटे आधार अगर आप यहाँ से निकालते हो tan 60 लगा सकते हो, या आप tan 60 ना भी लगा करके आप यहाँ पर, क्योंकि हमें qx निकालना है तो लंब बटे कर्ण भी लगाएंगे, तो tan पहले 60 निकालते हैं, लंब बटे आधार, लंब आपका दिया हुआ है h, टोटल दूरी आपकी h है, लंब बटे आधार आपका दिया है x। अब क्या करेंगे, यहाँ से tan 60 की वैल्यू होती है √3h इज इक्वल टू h अपान x। अब यहाँ से ये इक्वेशन आपकी आ गई सेकेंड। अब हमें इसमें qx की दूरी भी निकालना है, तो आप एक काम और भी कर सकते हैं, लंब बटे कर्ण भी इसमें आपको लगाना पड़ेगा, sin 60 भी लगाना पड़ेगा इसी ट्रायंगल में, इसी ट्रायंगल में आपको sin 60 भी लगाना है, तभी ये qx की वैल्यू आएगी। तो tan 60 इक्वल टू लगाएंगे तो लंब बटे कर्ण, लंब की वैल्यू आपकी h है और कर्ण की वैल्यू आपकी यहाँ पर qx है,
तो देखिए क्यू एक्स की वैल्यू आपको निकालना है। इसका वैल्यू होगा √3 इज √3/2 इज इक्वल टू H/QX। तो ये वैल्यू क्या निकल के आता है, यहाँ पर ये इक्वेशन आप यहाँ पर डाल दीजिए, थर्ड इक्वेशन। अब इन तीनों पहले दोनों इक्वेशन से हमें क्या निकालना होगा, x की वैल्यू और h की वैल्यू निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर h की वैल्यू पुट करेंगे समीकरण 3 में, तब हमें QX की वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले आपको समीकरण 1 व 2 को हल करना है। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, तो पहली इक्वेशन में आपको यहाँ से क्या निकालना है, x की वैल्यू अगर आप यहाँ पर समीकरण 2 में रखते हैं तब क्या आता है, देखिए √3 इक्वल टू H/H माइनस 40 मैंने x की जगह पर रख दिया। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगा, √3 H माइनस 40 इज इक्वल टू H। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, √3H माइनस 40 इज इक्वल टू H। और अगेन सॉल्व करते हैं तो H इसको इधर लेके आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा H√3 माइनस H इज इक्वल टू 40 अब यहाँ पर आप कॉमन लीजिए, H कॉमन लेंगे तो ये आएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 40 तो H की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 40 √3 माइनस 1। ये आपकी आ गई H की वैल्यू। हमें ऊंचाई ज्ञात करना था, तो यहाँ से आपकी ऊंचाई आपकी निकल के आ गई है 40 √3 माइनस 1 मीटर। अब इसके बाद में हमें QX की वैल्यू निकालना है। तो ऑब्वियस ही बात है, आपको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 3 में आप H की वैल्यू रख देंगे तो QX की वैल्यू भी निकल आएगी। तो यहाँ पर आपको X की निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें नीड ही नहीं है, इसकी डिस्टेंस निकालना ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, H इज इक्वल टू 40 √3 माइनस 1 समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 में रखेंगे तो QX की वैल्यू क्या निकल के आती है, देखिए पहले रख दीजिए, √3/2 इज इक्वल टू H की वैल्यू है आपकी 40 √3 माइनस 1 और यहाँ पर आपका QX भी दिया हुआ है। तो QX हमें यहाँ पर निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए √3 यहाँ पर आ जाएगा और QX इधर चला जाएगा, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से QX की वैल्यू क्या निकल के आती है दोस्तों, ये निकल के आएगी 40 √3 और ये जो 2 है इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा और अपान यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा √3 और ब्रैकेट में आपका √3 माइनस 1। इससे आपका √3 कैंसिल हो जाएगा। तो QX की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 80 अपान √3 माइनस 1 आपको लिख देना है। तो QX की दूरी आपकी ये आ गई मीटर में। यही आपका आंसर होगा, एक ये आंसर आया है और एक ये आपका ये आंसर आया। तो दोनों आंसर आपके यहाँ पर निकल के आ गए हैं, जो कि हमें निकालना था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक समान ऊंचाई के 2 खंभे एक 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित हैं। सड़क पर स्थित एक बिंदु से दोनों खंभों के शीर्षों के उन्नयन कोण विपरीत दिशाओं में 60 व 30 अंश है। सड़क पर उस बिंदु की स्थिति ज्ञात करो व खंभों की ऊंचाई भी ज्ञात करो। यहाँ पर लिखना है, एक समान ऊंचाई के 2 खंभे हैं, 100 मीटर सड़क चौड़ी है। तो पहले आपको क्या करना है, 2 खंभे बना लेना है। यहाँ पर मैंने ये 2 खंभे बना लिए, ये आपका एक खंभा है और एक ये खंभा है। इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो कितने मीटर है, 100 मीटर है। ये मैंने यहाँ पर 100 मीटर लिख दिया, ठीक है। दोनों ओर स्थित है। सड़क पर स्थित एक बिंदु से 2 खंभों के शीर्ष के उन्नयन कोण, सड़क पर स्थित एक बिंदु है और दोनों खंभों के शीर्ष के उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण एक बनेगा और एक इधर
कोण ये बनेगा। अब इनका उन्नयन कोण क्रमशः कितना है, विपरीत दिशाओं के लिए एक 60 डिग्री है और दूसरा आपका 30 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है। अब इसमें से सड़क पर उस बिंदु की स्थिति ज्ञात करो व खंभों की ऊंचाई भी ज्ञात करो। यहाँ पर इस बिंदु की स्थिति बताना है और खंभे की ऊंचाई भी बताना है। तो ये खंभे दोनों की ऊंचाई आपको सेम आएगी क्योंकि समान खंभे हैं। और यहाँ से हम इसको लेट कर लेते हैं, ये x मीटर होगी। तो ये आपकी टोटल डिस्टेंस आपकी दी हुई है 100 मीटर। तो यहाँ से आपकी डिस्टेंस जो निकल के आ जाएगी 100 माइनस x आ जाएगा। अब ये पॉइंट आप यहाँ पर D मान लीजिए, इसको यहाँ पर A, ये B और ये आपका यहाँ पर C हो जाएगा और ये D हो जाएगा। दो त्रिभुज यहाँ पर बन रहे हैं और इनमें क्या करना है, ट्रायंगल में अप्लाई करना है। तो ट्रायंगल आपको लेना है यहाँ पर ABD, त्रिभुज ABD में अब हमें इसमें निकालना है tan 60 = लंब बटे आधार। तो ये चपान x, इससे वैल्यू आपकी होती है tan 30 की √3 h/x। ये आपका समीकरण 1 आ जाएगा। और सिमिलरली आपको ट्रायंगल दूसरा लेना है, कौन सा है, यहाँ पर मैंने दोनों पॉइंट सेम माने हैं तो यहाँ पर E आप लीजिए। ट्रायंगल आप लीजिए ED और C में। तो यहाँ से निकल के आएगा tan 30 = लंब बटे आधार, यहाँ पर भी हो जाएगा। तो h/100 माइनस x, इसकी वैल्यू 1/√3 होती है। h/100 माइनस x, यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें भी आपको वही काम करना है। x की वैल्यू यहाँ से निकालिए और यहाँ पुट कर दीजिए, तो h की वैल्यू आ जाएगी। हमें क्या निकालना है, दोनों खंभे की ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ से आपका h की वैल्यू आ जाएगा, x की वैल्यू आएगा h/√3। यहाँ पुट कर दीजिए समीकरण 2 में, ये आपका समीकरण 2 था और यहाँ आप पुट करते हो तो 1/√3 = h/100 माइनस h/√3, ये आपकी वैल्यू आएगी, ये h/√3। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से आप सॉल्व करते हैं तो 1/√3 = पहले इसको सॉल्व करेंगे इतने पार्ट को, तो ये हो जाएगा आपका 100√3 माइनस h/√3। ये ऊपर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आएगा 1/√3 ये आएगा h/√3 माइनस h, ये आपका आएगा। अब इसको अगेन सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हो तो क्या वैल्यू आता है, देखिए h/√3 × √3 ये आएगा 100√3 माइनस h। यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3h बराबर 100√3 माइनस h। इस h को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 4h बराबर हो जाएगा 100√3। अब यहाँ से h की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आता है, 100√3 h, सॉरी यहाँ पर 4, ये 4 है और इसको आप काटेंगे 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20। तो h की वैल्यू आएगी आपकी 25√3। यहाँ पर हमें क्या निकालना था, हमें ऊंचाई निकालना था। तो ऊंचाई आपकी निकल के आ गई है 100√3 h = 25√3 मीटर। ये आपकी ऊंचाई हो गई 25√3 मीटर। अब इसके बाद में हमें दोनों खंभों की स्थिति भी बताना था। देखिए उस बिंदु की स्थिति बताना है तो इसका मतलब कितनी सड़क में कौन कितनी दूरी बिंदु पर है। तो यहाँ पर आपको 100 माइनस x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे
तो भी आपका आ जाएगा यक्स। यहाँ पर आपको एच की वैल्यू आई है और इसी एच की वैल्यू को आप इसी इक्वेशन में रख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, यक्स इक्वल टू एच की वैल्यू कितनी आई है 25 √3 अपॉन √3। तो यहाँ से यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, क्योंकि √3 कट जाएगा तो ये 25 मीटर आ जाएगी यक्स की वैल्यू। यहाँ पर जो मीनार आपकी दी हुई है तो ये आपकी डिस्टेंस जो एडी आ गई 25 मीटर आ गई, और 100 में से x माइनस कर देंगे तो 75 मीटर आ जाएगी। इसका मतलब है स्थिति बिंदु भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप फिगर बना के दर्शा भी सकते हैं कि हमारा जो स्थिति होगा कैसे निकालेंगे। देखिए अब यहाँ पर आप फिगर बनाइए, पहले फिगर आप ऐसे ही बनाएंगे। ये आपका स्थिति था और ये आपके सॉरी यहाँ पर खंबे दिए हुए थे, ये सॉरी यहाँ पर ये खंबा दिया हुआ था और ये आपका ट्रायंगल बना हुआ है। यहाँ से आपकी दूरी आ गई 25 मीटर और यहाँ से ये जो डिस्टेंस आया है 75 मीटर है। तो इसको क्या है कि हमें बिंदु की स्थिति ज्ञात करना है। तो बिंदु यानी कि ये इधर होगा, ये आपकी डिस्टेंस ऐसे 75 मीटर होगा, 75 मीटर ये आपकी निकल के आई इस बिंदु पर, और यहाँ पर आपको ऐसे परपेंडिकुलर खींचना है और ये जो फिगर बनेगा इस तरह से बनकर आएगा ऐसे, तब ये एंगल आपका बनेगा। खंभों के बीच की दूरी सेम है और ये एंगल आपका अलग होगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 25 मीटर है। इस तरह से आपकी स्थिति बनेगी। और मैंने फिगर में इस तरह बनाया क्योंकि हमें पहले से पता नहीं होता है। और यहाँ पर आपको 30 अंश, और तभी आपका ये एंगल छोटा और बड़ा आएगा, और यहाँ पर 30 अंश आएगा और यहाँ पर 60 अंश आएगा। ये आपका तभी आएगा जब यहाँ पर यहाँ की डिस्टेंस आपका 30 मीटर है, यानी कि दूरी जब तक बढ़ती जाएगी तभी आपका एंगल कम होगा, और यहाँ पर डिस्टेंस आपकी ज़्यादा है यहाँ पर कम है तो ये आपका एंगल 60 डिग्री ही बनेगा। तो वही मीनिंग है कहने का। तो इस तरह से आपका फिगर जो ओरिजिनल लास्ट में बन के आएगा वो इस तरह से बन के आएगा। स्थिति बिंदु की यहाँ पर ये पॉइंट जो है आपका इस तरह से ये बिंदु की स्थिति होगी। तो ये आपको बाद में आपको दर्शा देना है। 26 नंबर में एक मीनार के शिखर का उन्नयन को इसके दक्षिण दिशा की ओर स्थित बिंदु ए से अल्फा व पूर्व दिशा की ओर स्थित बिंदु बी से बीटा है। तो सबसे पहले हमें दिशा यहाँ पर बनाना पड़ेगा। मान लेते हैं ये एक ऐसे फिगर आपका बनेगा इस तरह से, पूरब यहाँ पर है, ये पश्चिम, इधर उत्तर है आपका, और ये आपका क्या है दक्षिण है। हम यहाँ से लेके चलते हैं। एक मीनार के शिखर का उन्नयन को इसके दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण है यानी कि ये दक्षिण दिशा है, की ओर स्थित बिंदु ए से अल्फा, स्थित बिंदु ए से अल्फा, कोई भी एक स्थित बिंदु ए है दक्षिण दिशा की ओर, यहाँ से ऐसे ये पॉइंट आपका यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ से एक अल्फा कोण बनाता है, और दूसरा स्थित बिंदु बी है, ये बी पॉइंट है, इसको आप ए मान लीजिए, और यहाँ से ये कितना कोण बनाता है बी बनाता है, बीटा सॉरी, यहाँ से बीटा कोण बनाता है। तो हमें ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालना है। ये आपका क्या है ए बी, इसी के बीच की डिस्टेंस हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ये डी। तो यहाँ से आपको क्या लगता है, दर्शित करो कि मीनार की ऊंचाई शिखर का उन्नयन कोण इसके दक्षिण दिशा में, यहाँ से इसका शिखर है यहाँ पर ये है, और यहाँ से इसका दक्षिण दिशा में, इसका मतलब ये है कि आपका ये दिया हुआ है इस तरह से चित्र मतलब दिया हुआ है, और यहाँ पर आप इसमें ऐसे आप परपेंडिकुलर डालते हो इस तरह से, तो भी आप यहाँ से निकाल सकते हो, और ये आपका डिस्टेंस ऐसे बन के आएगा। तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई एच, प्रदर्शित करो कि मीनार की ऊंचाई एच बराबर बी इक्वल टू इतना दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस फिगर को बनाना पड़ेगा। ये फिगर मैंने बनाया है। अब इसमें आप लगाइए एक एच यहाँ पर मान लीजिए इसको, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर आपको डी निकल गया है। अब ये अगर ये पूरा त्रिभुज यहाँ ओ मान लीजिए,
ये ओ पॉइंट है, और ए ओ बी में अगर पूरे में देखते हैं तो लंब का वर्ग बराबर पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर क्या निकल के आएगा, ये हमें निकालना पड़ेगा और ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी x1 और x2, तभी ये निकल के आ पाएगा। इसको अगर हम उलट के फिगर बनाते हैं तो कैसे बनता है, देखिए ये इस तरह से बनेगा, ऐसे और ऐसे, और यहाँ पर ऐसे बनेगा, इस तरह से आपका फिगर बनेगा। ये आपकी एच है और ये आपकी डिस्टेंस क्या है, डी है, ये डी है, और यहाँ से इसका उन्नयन कोण एक अल्फा है और ये आपका बीटा है। अब इसी फिगर में आपको ये डी निकालना है, जो कि एच, ये जो एच है आपकी एच, ये इस डिस्टेंस की दूरी पे डिपेंड करता है, यही डी हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमने x1 ले लिया, इसको x2 ले लिया। अब वो x1 और x2 यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये आपको लगाना है। यहाँ पर देखिए क्या लगाएंगे, दो त्रिभुज दिए हुए हैं ABCD, आप इसमें नामांकन कर लीजिए A B C और D। यहाँ पर लगाइए कॉट अल्फा, लगा दीजिए सीधा, कॉट अल्फा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, सॉरी आधार बटे लंब होता है। तो आधार आपका x1 है और ये आपका h है, ये समीकरण आपका एक बन गया। और इसी तरह से आप कॉट बीटा यहाँ से लगाइए दूसरे त्रिभुज में, तो ये आपका आ जाएगा x2/h, ये आपका समीकरण 2 आ गया। अब x1 की वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन से हम निकालते हैं, x1 इक्वल टू, तो क्या वैल्यू आता है h कॉट अल्फा, और यहाँ से x2 निकालते हैं तो h कॉट बीटा आता है, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब इसके बाद में हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। इस पूरे ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना है, तो ये आपकी डिस्टेंस निकल के आएगी। तो कैसे निकल के आएगी, देखिए पाइथागोरस थ्योरम बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है। तो यहाँ पर आपका d का स्क्वायर जो आएगा, d का स्क्वायर बराबर x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आप लगाएंगे तो यहाँ से आएगा आपका d स्क्वायर, d की वैल्यू आपकी है, x1 की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पर h कॉट अल्फा का स्क्वायर प्लस h कॉट बीटा का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो एच स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस एच स्क्वायर कॉट स्क्वायर बीटा, और ये टी स्क्वायर है, यहाँ से एच कॉमन ले लेंगे एच स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगा दोस्तों कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू आपका आएगा डी स्क्वायर। अब ये आपका एच स्क्वायर हमें एच निकालना है, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में आ जाएगा, या आप ऐसे कि डायरेक्ट पहले आप लिखिए डी स्क्वायर बटे कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा, एच इज इक्वल टू अंडर रूट यहाँ लगाएंगे तो डी आपका ऊपर वाला जो है अंडर रूट से डी आपका बाहर आ जाएगा, तो ये पेयर बन जाएगा, और यहाँ पर कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा अंडर रूट में आ जाएगा। इसको आप यहाँ पर अंडर रूट लगा सकते हो। ये आपकी डिस्टेंस जो कि प्रूव होकर आती है, और ये आपका आंसर होता है, हेंस प्रूव होता है। अब ये जो मेरा लेक्चर है लास्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री, और ये ट्रिग्नोमेट्री का सिलेबस भी ये लगभग ख़त्म हो चुका है ट्रिगोनोमेट्री का, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर मैंने जो भी एप्लीकेशन आपको बताया है वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, और काफ़ी सारे लेंदी सवाल भी मैंने सब लगभग जो बोर्ड एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज़ है वो मैंने डिस्कस भी कर दिया है। तो अभी तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरीज है तो हमें ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करें ताकि कोई भी अपडेशन हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच और विश